चलिए ध्यान से देखिएगा, आवाज़ मत कीजिएगा। आज भी क्वेश्चन हम लोग को कम से कम 10 खींचना है, ठीक है, क्योंकि अब कंसेप्ट आ चुका है। आराम से समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ ज़रूर रोकिएगा, ये नहीं कि वहाँ सोचना नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो दोस्त हैं, एक दूसरे से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दो कस्बे पे, गांव है, एक यहाँ मान लीजिए कि है और एक यहाँ पे है, दो कस्बा है और इस दोनों कस्बे की बीच की दूरी है 48 किलोमीटर। दो दोस्त एक दूसरे से 48 किलोमीटर दूर स्थित दो कस्बे से समान समय पर एक दूसरे से दूसरे की ओर 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मिलने के लिए चलते एक दूसरे की ओर। तो ये तभी तो मिलेगा जब सोनू ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा। दो दोस्त है, दो कस्बा है, दोनों कस्बे से समान समय पे, समान समय पे का मतलब कि ये अगर 10 बजे चला होगा तो ये भी 10 बजे चला होगा। तो जब दोनों सेम समय पर एक दूसरे की ओर चले तो ये गारंटी है कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। तो ये चल रहा है पहले वाले 5 किलोमीटर पर आवर और ये चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा। अब इसको समझिएगा, ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर इधर बढ़ता है और ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर इधर बढ़ता है, तो दोनों 1 घंटे में 12 किलोमीटर नजदीक चला जाएगा। और ये दोनों का रिलेटिव स्पीड हो गया। कल भी बताए थे कि रिलेटिव स्पीड 1 घंटे में वो कितना दूर जाता है वही उसका रिलेटिव स्पीड होता है। तो ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर और ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 12 किलोमीटर। ऐसा गलती मत कीजिए कि 1 घंटा ही चला, 1 घंटा ही चला, 2 घंटा नहीं, ये दोनों 10 ही बजे चलना स्टार्ट किया। तो मान लीजिए कि 1 घंटा भी 5 गया होगा 11 बजे तक, आई भी 11 बजे तक 7 गया, तो दोनों 1 घंटे में, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है सोनू कि 60 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, या 12 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगता है, या 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। तो 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो 48 किलोमीटर जाने में 4 घंटा। देखिए 12 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगा, तो हमें चलना कितना है 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर जाना है हमें। तो ये देखिए बरचौक 48, तो 1 का 4 गुना करेंगे 4, यानी कि 4 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। इसको देखिए, अब इसको अगर हम लोग को बनाना रहता है तो कैसे करते हैं। हमें ये पता चल गया कि दो दोस्त है, दोनों दोस्त दो कस्बे पर स्थित है, ठीक है, दोनों एक ही समय चलना स्टार्ट करता है। ये चलता है 5 के स्पीड से और ये चलता है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड 12 किलोमीटर हो गया। 12 किलोमीटर का मतलब कि 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा और हमें मिलना है, टोटल दूरी कितना है, तो 12 में 1 तो 48 में 4, बरचौक 48, तो 1 का 4 गुना 4 घंटा। इसमें पेन नहीं चलाना है, घर पे जाएंगे तो पूरा लिख के बनाएंगे इसको जैसे बताए, लेकिन बनाने के बाद एक बार माइंड में इसको सोचिएगा कि रिलेटिव स्पीड हो गया 5 और 7 12, तो 12 में 1 तो 48 में 4। नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तभी इसको बना पाइएगा। देखिए क्या कह रहा है, एकदम आराम से सुनिएगा।
कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं। ए चलता है 3 किलोमीटर के स्पीड से, बी चलता है छूटा हुआ है 4 किलोमीटर के स्पीड से। यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए, हिंदी वाला में छूटा हुआ, यहाँ पे है 4 किलोमीटर पर आवर, ये ठीक है। ए चलता है 3 के स्पीड से, बी चलता है 4 के स्पीड से और सी चलता है 5 किलोमीटर के स्पीड से। ए चला है 1 बजे, बी चला है 2 बजे, सी चला है 3 बजे, रवाना होते हैं, ठीक है। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए चलता है 3 के स्पीड से, बी चलता है 4 के स्पीड से, सी चलता है 5 के स्पीड से। ए चला है 1 बजे, बी चला है 1 घंटे बाद 2 बजे, सी चला है ए से 2 घंटे बाद 3 बजे। चलिए तीनों। अब कह रहा है कि जब बी ए से मिलता है तब बी उसे वापस एक संदेश देने के साथ सी के पास भेज देता है, तो सी को संदेश कितने बजे मिला? हम समझा रहे हैं, समझिएगा, कंसेप्ट से इसको बनाना है हम लोग को। यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। 3 लोग हैं। ए चलता है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बी चलता है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और सी चलता है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये समझने के बाद पेन तक नहीं छूना है इसमें, हम बता दें, पहले कंसेप्ट को समझिएगा बढ़िया से। अब कह रहे हैं कि ए चला है 1 बजे, ए चला है हम लोग का 1 बजे, ये चला है 2 बजे और ये चला है 3 बजे। और तीनों ये हम अलग अलग पॉइंट दिए हुए ना, एक ही पॉइंट से मान लीजिए कि यहीं से चलता है, यहीं से, ठीक है, एक ही पॉइंट से चलता है। एक इसके पहले एक और हम बता दें आपको इसको हम हटा रहे हैं, इसको समझने के पहले ये समझिए, हाँ और क्लियर होगा, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी क्लियर होगा। जैसे आशीष ध्यान से सुनिएगा, आप यहां से चल रहे हैं, ठीक है, और नवनीत भी चल रहे हैं, ठीक है। आप चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और नवनीत चल रहे हैं यहीं से 4 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक है, ठीक है। कहीं पे ये जाना है, इनको कहीं ना कहीं जाना है। तो क्वेश्चन है कि ये दोनों एक साथ है, कितने दूरी पर मिलेगा? क्या? हाँ, मिलेगा ही नहीं, फाइनल पोजीशन पे मिलेगा नहीं। ये 4 के स्पीड से, ये 3 के स्पीड से, तो कभी नहीं मिलेगा। अगर ये चलता रहे, रुक जाए तब तो मिल जाएगा, रुक जाए तब मिल जाएगा, रुक जाए तब ये मिल जाएगा, लेकिन दोनों को एक साथ चला दीजिएगा तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, ये दोनों में से कोई बात, हाँ पहले वाला ही रुकेगा ना, पहले ये चल चुका है, 3 वाला पहले चला है, ठीक है। अब वो वैसे भी मत सोचिए, और इसको दूसरे तरह से हम सोचवा रहे हैं, एलसीएम में करवाए हैं आपको, एलसीएम में करवाए हैं। मान लीजिए कि नवनीत का जो स्टेप है, स्टेप पैर का डेग जिसको बोलते हैं, वो एक बार में 3 सेंटीमीटर ही आगे चलते हैं, ठीक है। नवनीत का जो पैर है वो 3 सेंटीमीटर एक बार में चलते हैं, और आशीष है जो 4 सेंटीमीटर चलते हैं, और दोनों एक ही जगह से चले, यहाँ से एक ही जगह से, तो दोनों का पैर कभी ना कभी एक ही जगह पर मिला होगा, मिलेगा, कोई ऐसा टाइम तो होगा जहाँ पे दोनों का सेम पर हो जाएगा। तो अगर आशीष पहला बार चलेंगे तो 3 चले होंगे,
दूसरा बार चले होंगे तो 6 पे, ये 3 पे, ये 6 पे, अगला 9 पे, अगला 12 पे और अगला 15 पे, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और आशीष जब आएंगे, आशीष, तो ये पहला चलेंगे 4, फिर 8, फिर 12, इस पे आके मिल जाएंगे ना, समझ में आ रहा है? यानी कि दोनों 12 पर मिल रहे हैं। ये 12 पर कैसे मिल रहे हैं? इस दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 4 तिया 12। उसी तरह है, अगर स्पीड जो है 3 और 4 है, 3 और 4, तो अगर बोला जाए इसमें कि दोनों एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो 12 किलोमीटर पे ये मिलेंगे। टाइम रुकेगा ये तो मिलेगा कहां से? नहीं, टाइम की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, दोनों डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे मिलेगा। टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं, टाइम अनलिमिटेड है। टाइम चलते रहेगा तो दोनों तो चलते ही रहेंगे ना मौसम में। नहीं नहीं, एक जगह पे टाइम से तो हम रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये हम डिस्टेंस है, ये आप दौड़ लिए, आप 3 के स्पीड से दौड़ते जा रहे हैं, 3, 6, 9, 12 ऐसे दौड़ते जा रहे हैं। अब तो आप तो ये चला रहे होंगे हर जगह ना, दौड़ रेंगाते होंगे, इसको रेंगते हुए जा रहा है ना। नहीं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 3, 6, 9, 12 पर डिस्टेंस पे चल रहा है, एक चल रहा है 4, 8, 12 पे, तो दोनों का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट पे कहाँ मिलेगा? 12 किलोमीटर पे। ठीक है, इसकी चर्चा और डिटेल में हम लोग करेंगे। बस इतना समझिए कि अगर एक 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और एक 4 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो दोनों ये 12 किलोमीटर पे मिलेगा मतलब डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर हम बोले कि एक 3 पे चल रहा है और एक 8 पे, तो दोनों एक जगह कितने दूरी पर मिलेंगे? 24 पे। ये क्लियर है? चलिए अब आते हैं, इसको समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 लोग था, ए, बी और ये था सी। ये चला था 3 किलोमीटर पर आवर, ये चला था 4 किलोमीटर पर आवर और ये चला था 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चला था 1 बजे, ये चला था 2 बजे और ये चला था 3 बजे। ठीक है, अब ये एक्चुअल में तीनों एक ही पॉइंट से चला है। मान लीजिए कि इस पॉइंट से ये चला है, तीनों इस पॉइंट से चला है। तो होता क्या है कि पहले ए और बी चला है, ए और बी चला है। ठीक है, ए और बी चला है, लेकिन ए चला है 1 बजे 3 के स्पीड से। एकदम ध्यान से सुनिएगा, नहीं आएगा तो रोकना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है तो स्किप कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ए चला है 1 बजे 3 के स्पीड से और बी चला है 2 बजे 4 के स्पीड से। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से चला और यहां पर पहुंचना था इसको। ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे मिलेगा ना ये, एकदम आराम से। ए चला है 3 के स्पीड से 1 बजे, बी चला है 4 के स्पीड से 2 बजे, सी चला है 5 के स्पीड से 3 बजे। अब क्या होता है कि यहां से ए बी सी तीनों चल रहा है, तो पहले ए चला होगा क्योंकि 1 बजे चला है ना, तो स्टार्टिंग तो यही किया होगा। सुशील, ए 1 बजे चला है तो पहले तो यही चला होगा, और 2 बजे नहीं ये चला है, तो 1 घंटा में तो कुछ दूरी कवर कर लिया होगा। 3 किलोमीटर कवर किया होगा ना। 3 किलोमीटर मान लीजिए कि ये यहाँ पे आ गया, 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये है 3 किलोमीटर, मतलब सर 1 घंटा में 1 घंटा में ये कवर कर लिया। तो ये अब 2 बजे बी यहाँ पे होगा, हाँ 2 बजे बी चलना स्टार्ट किया होगा, और 2 बजे ए यहाँ पे होगा, नहीं होगा? एकदम आराम से सौरभ, हाँ फिर से बता रहे हैं। ए यहाँ से कितने बजे चला, कितने के स्पीड से? अब बी 2 बजे चला है, तो 1 घंटा बैठा हुआ नहीं होगा, ये चल रहा होगा, तो 1 घंटा में कितना गया होगा? तो ए यहाँ पर पहुंच गया होगा कितने बजे? 2 बजे। अब बी अभी स्टार्ट करेगा, अब ये दोनों चलना स्टार्ट करेगा कि नहीं स्टार्ट करेगा?
हाँ रुक जाइएगा ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं, और ये आया हुआ एग्जाम में, सीजीएल मेंस में। ये 3 किलोमीटर चल गया, अब ये 3 के स्पीड से इधर भाग रहा होगा, आई 4 के स्पीड से इधर खदेड़ रहा होगा, इसको पकड़ तो लेगा। कितने दूरी पर पकड़ेगा? 12 पर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों आके मिल गया, कौन कौन? ए और बी, दोनों मिल गया 12 किलोमीटर। ठीक है, अब बात ये किया जाए कि बी ने ए को कितने बजे पकड़ा? 5 बजे। देखिए ध्यान से कैसे कैसे हुआ, कल ये कंसेप्ट दे चुके हैं। इस बी का भी 2 बजे हम स्पीड बता दिए, 4 के स्पीड से, और ये 2 बजे है 3 के स्पीड से। तो इस दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 1। और दोनों को इसको पकड़ने के लिए चलना कितना है? तो 1 के स्पीड से जाइएगा 1 किलोमीटर पर आवर, और 3 किलोमीटर चलना है तो कितना लगेगा? 3 घंटा। और 2 बजे तो चला ही है, ये दोनों 2 बजे ने चला है, तो इसको कितने बजे पकड़ेगा? 5 बजे। सुनिएगा ध्यान से, मोनू एकदम समझ जाना है इसको। ए चला है 3 के स्पीड से, बी चला है 4 के स्पीड से, सी चला है 5 के स्पीड से। ए 1 बजे चला है, बी 2 बजे चला है, सी 3 बजे चला है। ए 1 बजे चला है, 2 बजे चला है, तो ये पहले चला होगा, सबसे पहले तो यही चला होगा। तो 1 घंटा में तो 3 किलोमीटर चल गया होगा, 3 किलोमीटर चल गया होगा। तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो ये 2 बजे यहाँ पे होगा, ये 2 बजे यहाँ पे होगा बी। अब बी स्टार्ट किया, तो अब इसको खदेड़ना शुरू किया होगा। तो पता कर लीजिए कि ए और बी का रिलेटिव स्पीड कितना है? 1 किलोमीटर, क्योंकि ये इधर 4 के स्पीड से जा रहा है, ये भी इधर 3 के स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड तो एक ही होगा ना। तो 1 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर चलना है, तो टाइम कितना लगेगा? तो 2 बजे दोनों चला है ना, तो 3 बजे 5 बजे इसको क्या कर लिया होगा? कितनी दूरी पर पकड़ा होगा? 12 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है कि यहां से बी बोलता है ए को ना, ए को ना, 1 मिनट, तब बी उसे वापस एक संदेश, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे दोनों मिला, मिलने के बाद बी कहता है ए को कि दोस्त तुम लौट जाओ, और क्या कहता है? एक संदेश भेजना चाह रहा है, किसको? सी को। सी कितने बजे चला है? 3 बजे। 3 बजे ही चला, स्टार्ट किया है। सुनिए ध्यान से, तो अब ये 5 बजे के बाद ए इधर से लौट रहा होगा ना, किससे मिलने के लिए? 80 इधर से 3 बजे चला होगा। तो रुक जाइए, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ एक अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं। इधर से 5 बजे कौन लौटा? कौन भेजा? किसके पास? 80 इधर से 3 बजे चला है। तो अब ये तो तय है कि सी और ए जो मिलेगा वो 5 बजे के बाद मिलेगा। नहीं, अभी रिटर्न हो रहा है तो टाइम नहीं रिटर्न होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 5 बजे के बाद ही ना मिलेगा। अब ऑप्शन में देखिए 5 बजे के बाद एक ही है, 9 तो बहुत दूर हो जाएगा, कोई नहीं, 2 है तो 2 रखेंगे। चलिए 2 को तो हट जाएगा ना, ये गलती से दे दिया है, वो नहीं है, 9 नहीं है, वो 4:15 था, वो गड़बड़ से दे दिया है, कोई बात नहीं, हम पूरा भी बना देते हैं। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, 3 बजे चला है, 3 बजे चला है ना, इधर से एक कितने बजे लौट रहा था? तो ये जब 3 बजे यहाँ से चला है, कौन? सी। कहाँ से? यहीं से चला है भी 3 बजे। इधर से एक कितने बजे लौट रहा है? 5 बजे। ठीक है, तो ये तो 2 घंटा चला होगा तब ना। तो सी जो है 1 घंटा में जाता है 5, तो ये 5 बजे 10, ये टोटल 12 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो ये 10 तो यहाँ तक चल गया होगा ना, यहाँ तक, यहाँ 9 बजे पहुँच गया होगा 5 बजे। अब 5 बजे इधर से ए भी लौट रहा है, ये कितने के स्पीड से? 3 के स्पीड से, ए का स्पीड 3 है, सी इधर से जा रहा है 5 के स्पीड से, 5 के स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 8 ना, इधर से 5 से जा रहा है, उधर से 3 से लौट रहा है, 8 हो गया। चलना और कितना बाकी रह गया? 2 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाने में
60 मिनट लगता है, 60 मिनट। तो 2 किलोमीटर जाने में 15 मिनट, ये 4 से डिवाइड किए तो इसमें भी 4 से, यानी कि 5 बजे के 15 मिनट बाद मिलेगा सी से। तो 5:15 देखिए यहाँ पे 5:15। अब देखिए इसी चीज को हम बोलते हैं, बोलने के साथ समझिएगा। और एक बार समझा दें, एक बार और समझ लीजिए। इस बार हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। अमित ध्यान से देखिएगा एकदम, कहानी याद हो चुका है हम लोग को। ए चलता है 3 के स्पीड से 1 बजे, बी चलता है 4 के स्पीड से 2 बजे, सी चलता है 5 के स्पीड से 3 बजे। तो सबसे पहले चला होगा इस पॉइंट से ए चला होगा ना, ए चला होगा कितने बजे? 1 बजे। और इसी पॉइंट से बी भी चल रहा है, इसी पॉइंट से सी भी चल रहा है। तो पहले चला है ए और उसके बाद आया होगा बी। तो ए तो चला है 1 बजे, बी चला है, तो 1 घंटे में ये चला होगा कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। और 2 बजे ये पहुंच गया है ए यहाँ पे, नहीं, और अब यहाँ से बी स्टार्ट किया है कितने बजे? 2 बजे भी। तो बी चल रहा है इधर से 4 के स्पीड से और ए चल रहा है यहाँ से 3 के स्पीड, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। रिलेटिव स्पीड 1। तो 1 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटा, यानी कि 2 बजे दोनों चला। अभी मत कहिए कि 1 बजे चला, हम चला दिए इसको 2 बजे ना। तो 2 बजे से 3 घंटा लगा, यानी कि 5 बजे मिलेगा। अब बात है कि कितनी दूरी पर मिलेगा, तो 3 और 4 के एलसीएम पर मिलेगा, यानी कि 12 किलोमीटर पर मिलेगा। यहां से यहां तक कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पर ये तीनों मिलेगा। और मिलेगा कितने बजे? 5 बजे। यहाँ पे कौन कौन मिलेगा? ए और बी, ये दोनों मिलेगा यहाँ पे। अब वहां पर 5 बजे मिल गया। मिलने के बाद बी कहता है ए को कि तुम लौटो एक संदेश लेके, किसके पास? तो सी यहां से कितने बजे चला था? 3 बजे। चल रहा होगा, नहीं दोनों जा रहा होगा ना। तो जब इसका 3 बजा होगा, इधर बच गया होगा, तो सी भी इधर से चल दिया होगा। 5 बजे नहीं चला है, 3 बजे। तो ये भी तो 2 घंटा चला होगा। तो सी चलता है 5 के स्पीड से, तो 2 घंटा में 3 2 5 10 किलोमीटर, यानी कि सी चल चुका होगा यहाँ 10 किलोमीटर। 5 बज गया होगा, इधर से 5 के स्पीड से जा रहा था, इधर से ए लौट रहा है कितने की स्पीड से? 3 के स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 8। और 12 किलोमीटर चलना था, 10 किलोमीटर सी कवर कर चुका है, तो और कितना बचा? तो 8 किलोमीटर जाने में 60 मिनट, तो 2 किलोमीटर जाने में 15 मिनट, 5:15। अब इसको आप बैठ के आराम से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे कि 1 बजे चला है ए, अब बी चला है 2 बजे, ए चल रहा है 3 के स्पीड से, तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर आगे चल गया होगा ये। अब बी यहाँ पे अब रेडी था, 2 बजा तो दोनों चलना स्टार्ट किया। तो दोनों चलना स्टार्ट किया तो दोनों का रिलेटिव स्पीड 1 होगा, क्योंकि ये 4 है ये 3 है। अब बहुत लड़का इसमें सोच रहा होगा ना, अरे ये चल रहा है तो ये 3 पे थोड़ी ना मिला होगी, तो आगे मिल गया होगा। नहीं, हम रिलेटिव स्पीड चले तो रोक दिए एगो को। तो ये चला है 4 के स्पीड से, ये चला है 3 के स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 2 बजे 1 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटा। 2 बजे चला था, 3 घंटा बाद, यानी कि 5 बजे ए और बी। ऑप्शन में एक ही आंसर था, ये गलत था। 5 बजे के बाद एक ही था, दूसरा स्टेप सॉल्व ही नहीं करना था। ये एग्जाम में आया हुआ है सीजीएल मेंस में, यानी कि 5 बजे ए और बी मिला। ऐसे हम पूरा बना रहे हैं। अब हम लोग ए और बी 5 बजे मिल गया। मिलने के बाद बी कहता है ऐसे कि तुम लौटो सी के पास संदेश देके। तो सी इधर से तो कितने बजे स्टार्ट हुआ है?
3 बजे, 3 बजे ना, आई 5 बजे, तो ये बैठा हुआ नहीं था इसी, ये 3 बजे स्टार्ट हुआ था, ये 5 बजे मिला है, ये 2 घंटा चला होगा, तो 10 किलोमीटर चल गया। अच्छा टोटल ये मिला कितने पे, 3 और 4 के एलसीएम पे 12 पे, तो 12 पे मिला, ये 10 किलोमीटर चल गया, तो 2 किलोमीटर और बच गया। इधर से C 5 से जा रहा है, इधर से 3 से आ रहा है, तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जाने में 60 मिनट, तो 2 किलोमीटर जाने में, तो 5 उधर और 15 इधर, 5 बज के। क्या सबको समझ में आया? अमित, किसी को दिक्कत है तो बोले, नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए अब ये हम लोग नोट भी हो गया, पहला वाला स्टेप तो सब रिकॉर्ड हो ही गया है हम लोग। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे सीपीआर भी अप्लाई करना आपको सिखाते चलेंगे। एक तो आर्यन रेशियो से बना ही रहे हम आपको, साथ ही साथ जिस क्वेश्चन पे सीपीआर अप्लाई होगा वो अप्लाई करना भी सिखाएंगे हम। आप ध्यान से सुनिएगा। एक साइकिल चालक है, साइकिल चालक ए ने अपनी यात्रा साइकिल से सुबह 7:30 बजे स्टार्ट करता है। कितने के स्पीड से? 8 के स्पीड से। देखिए यहाँ पे ए है, ये मॉर्निंग में 7:30 बजे अपना साइकिल स्टार्ट करके चल दिया है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एकदम ध्यान से सुनना है सबको। ए जो है साइकिल उठाया कितने बजे? 7:30 बजे। 8 के स्पीड से भागना शुरू कर दिया। नवनीत, मान लीजिए कि आप 8 के स्पीड से 7:30 बजे साइकिल उठाया और घर से घुसा के भागने लगे, ठीक है। अब आपके भाई को 30 मिनट के बाद पता चल गया कि मेरा भाई नवनीत भाग रहा है साइकिल से, ठीक है। सुनिए ध्यान से। तो अब तो वो साइकिल से नहीं जा रहे हैं, वो स्कूटर उठाए, उनका नाम है बी। तो वो भी तो घर ही पर थे ना, तो यहीं पे से वो भी बी चले होंगे इनका भाई। लेकिन आधा घंटा बाद ही कितने बजे? 8 बजे भागे हैं, इसका मतलब 8 बजे नहीं। तो नवनीत तो भाग रहा है अपना उधर, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। कृष्णा, नवनीत जो है 7:30 में स्टार्ट किए अपना साइकिल लेके, बात मत कीजिए, 7:30 में स्टार्ट किए, कितने बजे? 7:30 में 8 के स्पीड से। इनके भाई को आधा घंटा बाद पता चलता है, कितने बजे? 8 बजे। अपना स्कूटर निकाले और नवनीत का पीछा करना। तो नवनीत इधर जा रहे तो भाई भी इधर ही जाएंगे ना, इधर तो नहीं ना भागेंगे, तो फिर नहीं मिलेंगे। तो ये गारंटी है कि ये 10 के स्पीड से जा रहे हैं इनके भाई स्कूटर लेके, इनको तो पकड़ ही लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे? हाँ 40 किलोमीटर पे। ऐसे भी तो पकड़ा ही देंगे। कैसे? वो स्कूटर से, हम साइकिल से। अब बैल के बैले रह जाइएगा, फिर ये लॉजिक लगाइएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सुनिए सुनिए एकदम ध्यान से। अब ये दोनों घर से निकले हैं ना, समझिएगा हम कंसेप्ट क्या दे रहे हैं, वो चीज को समझना है। दोनों मेथड सीपीआर भी बता रहे हैं। ये यहाँ से निकले दोनों, तो एक ही घर से निकले हैं ना। अब इसको अगर नवनीत को इनके भाई पकड़ते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे पकड़ लेते हैं, तो नवनीत गया होगा 10 किलोमीटर, तो इनके भाई 15 किलोमीटर चले होंगे, वो भी 10 ही किलोमीटर जाएंगे। यानी कि दोनों के लिए डिस्टेंस मेरा सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब सीपीआर अप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, टाइम में कितने का डिफरेंस है? तो सीपीआर तो यही खोजता था कि टाइम में डिफरेंस बताइए हमको, तो आधा घंटा का डिफरेंस है। अब स्पीड देखिए, नवनीत का था 8, इनके भाई का था 10। अब मान लीजिए कि दोनों नवनीत ही रहते, तो अपना स्पीड ही कितना बढ़ाए? कितने पे? तो 2/8 से बढ़ाए, यानी कि 1/4 से बढ़ाए, तो 1/5 से घटेगा। 1 है 30 के बराबर, तो 4 होगा, 5 होगा 2.5 घंटे के बराबर।
2.5 घंटे के बराबर। और 7:30 बजे नवनीत चले थे, 2.5 घंटे के बाद ही पकड़ाए हैं, तो 10 बजे ये पकड़ाए होंगे। लेकिन एक दिमाग में आ रहा है कि अरे ये भी तो टाइम था 8 बजे निकले थे, इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने बेस लिया था 8। समझ में आया? इसको लिख के समझा रहे, समझिएगा। टाइम में डिफरेंस आ गया 30 मिनट का, ये बता दिया 30 मिनट का। ये चीज क्लियर है ना कि घर से दोनों निकले या कहीं पर मिलेंगे तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा दोनों का। तो अब स्पीड कितना बढ़ा? 8 से 10 हो गया, 2 बढ़ा, कितने पे? 8 पे। इतना से स्पीड बढ़ा है 1/4 से, तो टाइम होगा, टाइम 1/5 से कम होगा, और 1 है 30 मिनट के बराबर, तो 5 होगा 2 घंटा 30, 150 मिनट, 150 मिनट का ऐसे बोलिए। 1 है आधे घंटे के बराबर, तो 5 होगा 2.5 घंटे के बराबर। अब 2.5 घंटे को ध्यान से समझिएगा, 2:50 मत लिख लीजिएगा, 2:30 होता है, ठीक है। अब 2.5 का मतलब तो 2.5 रुपया कहे तो 2:50 होगा, 2.5, लेकिन घंटा बोले तो 2:30 होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि 2.5 घंटा यहाँ लगेगा, 2:30, ठीक है। यानी कि बेस लिए थे हम किसको? 8 को ना, तो 8 वाले का टाइम कितना था? 7:30। 2.5 बजे चले थे, सॉरी 7:30 में चले थे, 2.5 घंटे के बाद मिले, तो 7:30 और 2.5, 10 बजे नवनीत को पकड़ लेंगे। अगर पूछता कि कितने डिस्टेंस पे पकड़ेंगे, अब देखिए दिखा देते हैं। ये 2.5 घंटा ने भागे हैं नवनीत, तो 1 घंटा में 8 है, 2 घंटे में 16, आधा घंटे में 4, तो 16 4 20 घंटा। ये कितने घंटे में पकड़ लिए होंगे? 2 घंटे में। ये 8 बजे चले हैं ना, 10 बजे पकड़ा गया है 2 घंटा में, तो 1 घंटा में 10, तो 2 घंटा में। समझ में आया? अब इसको आर्यन रेशियो से समझा रहे हैं, समझिएगा। ऐसी है रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए ध्यान से, यहां से नवनीत जो है 7:30 बजे भागे हैं ना, कितने के स्पीड से? और इनके भाई जो है 8 बजे भागे हैं इनको पकड़ने के लिए 10 के स्पीड से। तो ये तो आधा घंटा नवनीत चले होंगे, तब नहीं भाई इनको याद आया हो कि मेरा भाई भागा। तो आधा घंटा में ही 4 के स्पीड से जा रहे, 8 के स्पीड से, 8 के स्पीड से नवनीत भाग रहे थे, तो आधा घंटा में कितना भागे होंगे? 4 किलोमीटर। यानी कि नवनीत पहुंच गए होंगे यहाँ पे, यहाँ पर ए पहुंच गया यहाँ पे, और बी अब यहाँ से चलना, कितना किलोमीटर चलना है? 4 किलोमीटर। इसका स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड बताइए, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा। कितने बजे चले थे? 8 बजे, तो 8 है 2, दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट यहाँ होगा सीपीआर। अगर क्वेश्चन को समझते हैं, सीपीआर बहुत मजा देगा। ये समझना बस यही था कि नवनीत घर से निकले, इनका भाई भी घर ही से निकले होंगे, और जब पकड़े होंगे तो दोनों दूरी सेम कवर किया। अलग बात है कि टाइम अलग है, स्पीड अलग है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो सीपीआर लगेगा, और सीपीआर लगेगा तो सीपीआर लगता किसमें? टाइम चेंजिंग पे। तो टाइम चेंजिंग तो बता ही दिया, 7:30 या 8 बजे, आधे घंटे बाद, तो टाइम का आधा घंटा। स्पीड हुआ 8 से 10, कितना बढ़ा? 2, कितने पे? 8 पे। तो 1/4 से बढ़ा, 1/5 से घटा, 1 है आधे घंटे के बराबर, 5 होगा 2.5 घंटे के बराबर, 7:30 और 2.5 10। कहीं पेन नहीं चलाना है, आगे बढ़ा जाए हैं? अब नहीं भागेंगे।